चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में कहाँ तक मूव कर सकता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग मिली है 46,811 पे हमें बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और पिछले वीक के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 427 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी। बैंक निफ्टी ने जो डाउनफॉल स्टार्ट किया था, उस डाउनफॉल को इस वीक ने होल्ड कर दिया और वहां पे लो कौन सा बनाया, 44,400 के अप्रोक्सीमेटली लो फॉर्म किया। इस लो को निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया, 44,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन नहीं होती है, तब तक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, एग्रेसिवली सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और वीकली का इस वीक का चार्ट हमें क्या बता रहा है, इस वीक के चार्ट में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट जब भी अपसाइड आएगा, एक सेलिंग प्रेशर या फिर सेलर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। कहां तक, जब तक मार्केट की क्लोजिंग डेली बेसिस पे 48,300 के ऊपर नहीं होती है, तब तक हमें मार्केट जैसे ऊपर आएगा थोड़ा सा सेलर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। मार्केट इस रेंज के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। ये रेंज कौन सी आती है, इस रेंज के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। रेंज कौन सी आती है, 48,300। इसके ऊपर मार्केट डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी पुराने हाई को भी ब्रेक करके न्यू हाई फॉर्म कर सकता है। न्यू हाई हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, और यहाँ पे और एक चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का मतलब कौन सा होता है, मार्केट अगर किसी एक ही जोन में मूव करता रहे, ना हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे, मतलब इंट्राडे पे हम ज्यादा इसका यूज हम इंट्राडे पे करते हैं। टॉप पे बनता है तो हम बेरिश रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर बॉटम पे बनता है इसे हम बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आने के बाद मार्केट ने एक रेंज फॉर्म की। कौन सी थी, 46,600 से लेके 46,600 से 44,400, ये जो 2200 पॉइंट का जोन था, इस जोन में मार्केट ने 1, 2, 3, 4 वीक बिताए। इस जोन में मार्केट ने 4 वीक बिताने के बाद इस वीक में इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड में, जो मैंने रेजिस्टेंस बोला था 47,200, ये अपना रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने हाई कहां पे लगाया, इस वीक में 47,363 का मार्केट ने हाई फॉर्म किया। अब देखिए, इस बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को तो मार्केट ने ब्रेक किया है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक किया है और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देने के लिए रेडी हो गया है। और मार्केट की क्लोजिंग हमें 46,600 से लेकर 46,700 पे ऊपर वीकली बेसिस पे हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, मार्केट के जैसे यहाँ से डाउनफॉल आना, मार्केट में यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यहाँ पे भी टॉप पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा था, बियरिश रेक्टेंगल। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट में हमें 2000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। अब मार्केट इसी जोन में होल्ड होता है। इस जोन को होल्ड होने के बाद मार्केट ने इस वीक इसी हाई के ऊपर, मतलब इस पुराने हाई के ऊपर क्लोज भी किया है। 46,800 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग बैंक निफ्टी आती हुई दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी पुराने हाई या पुराने बैंक निफ्टी का लाइफ हाई की तरफ मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन उस पुराने लाइफ हाई को कब ब्रेक करेगा या पुराने लाइफ हाई की तरफ बैंक निफ्टी कब मूव करेगा, किस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए, इसके एनालिसिस हम करेंगे और हमें लेवल पे काम करना चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखें। वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक किया है। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। यहां से ऊपर बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में अगर कोई हमें डिप डाउन दिखाई देता है या फिर डाउनफॉल दिखाई देता है, तो वहां पे हमें बाय के बारे में सोचना है, सेल के बारे में सोचना नहीं है। नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का जो व्यू रहेगा
बाय ऑन डिप का व्यू रहेगा और बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की लेवल के बारे में बात करेंगे। देखिए पहले हम सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का पहला सपोर्ट कौन सा है? इसी वीक का लो 46,300। अगर बैंक निफ्टी इस लो के नीचे सस्टेन होता है तो हमें एक डाउनफॉल तुरंत सा डेली इंट्राडे बेसिस पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 45,950 से लेके 46,000 यहाँ तक सेकंड सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। और इस सपोर्ट के पास अगर मार्केट इंट्राडे में मिलता है, डेली बेसिस पे मिलता है, यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए जब तक मार्केट इस लो के नीचे वीकली डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है। मतलब ये लो कौन सा है? 46,300। इसके नीचे मार्केट ने डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो वीकली के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल ज्यादा आ सकता है, बैंक निफ्टी में डाउनफॉल ज्यादा देखने को मिल सकता है। और फाइनल सपोर्ट कहाँ पे है हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है? 44,430। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे भी सस्टेन होता है तो मार्केट वीकली बेसिस पे यहाँ तक मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। सपोर्ट का मतलब क्या है? अगर मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, मार्केट में अगर डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है तो पहले इस लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो सेकंड 46,000 को मूव कर सकता है। मान लो यहाँ पे भी इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 45,430 पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट में डाउनफॉल में इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है, मतलब यहाँ पे आने के बाद मार्केट का थोड़ा सा डाउनफॉल है, थम जाएगा, मार्केट वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। अगर उसे दोबारा नीचे जाना है लेकिन तुरंत नहीं जाएगा, वहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए मूव करेगा। अगर इसके भी नीचे जाना है तो यहाँ पे भी कुछ टाइम बिताएगा और बाद में नीचे मूव करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो पहले ही सपोर्ट पे, पहले या सेकंड सपोर्ट पे बाई के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो पहले सेकंड सपोर्ट में बाई के बारे में सोचना नहीं है, हम थर्ड सपोर्ट के पास बाई के बारे में सोचेंगे। अगर थर्ड सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसीलिए लेवल पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी हमें है तो हम आने वाले वीक में ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, किस लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करके अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस की। निफ्टी अगर अपसाइड का मूव करता है तो निफ्टी अपसाइड में कहां तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके एनालिसिस हम करेंगे। देखिए निफ्टी का जो अभी टॉप है, पुराना टॉप जो है 47,363 का टॉप है। जब तक निफ्टी इस टॉप के ऊपर सस्टेन नहीं होती है तब तक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी ने अगर इस टॉप को ब्रेक किया तो निफ्टी यहां तक आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर इसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी इस रेजिस्टेंस तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसे भी निफ्टी ने ब्रेक किया, बैंक निफ्टी नया हाई बनाने को रेडी हो सकते हैं, नया हाई भी फॉर्म बैंक निफ्टी कर सकते हैं। और हमें जो ब्रेकआउट मिला है, इस लेवल का ब्रेकआउट मिला है, इसे हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहेंगे। जैसे मार्केट इस वीक के लो के नजदीक आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएगा, मार्केट को अपसाइड लेके जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, टारगेट क्या हो सकते हैं? पहला रेजिस्टेंस होगा 47,363। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा या सेकंड टारगेट अपना रहेगा 47,900 और फाइनल टारगेट रहेगा 48,300। अगर मार्केट इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होता है या फिर इसके ऊपर डेली बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बैंक निफ्टी में नया हाई हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरह नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा बाय ऑन डिप, व्यू है बाय ऑन डिप का। बैंक निफ्टी में बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट मिला है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है और इसीलिए हम बाय ऑन डिप से नेक्स्ट वीक में काम करेंगे। इंपोर्ट सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वेट करेंगे, नेक्स्ट टारगेट तक वेट करेंगे। आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की एनालिसिस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपने ट्रेड के लिए लेवल पे ट्रेड प्लेस कर सके, लेवल की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। हर दिन मैं मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट करता हूँ, उस पर चार्ट पैटर्न की एनालिसिस करता हूँ, चार्ट पे हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, क्या दिखाई दे रहा है, इसकी एनालिसिस करता हूँ। और मैं कभी कभी लाइव भी सेशन करता हूँ, लाइव
एनालिसिस करता हूँ लाइव मार्केट पे, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट पे किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसकी एनालिसिस मैं लाइव आके करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करने वाले, आप वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा लेवल पे किस तरह से काम करते हैं, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। अब हम मिलते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के चार्ट पे, और वहाँ पे हम निफ्टी का नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो सकता है, किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसकी एनालिसिस हम निफ्टी के चार्ट पे करेंगे। ध्यान से देखिए, निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग है 22,212 पे, और पिछले वीक से निफ्टी ने 177 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें निफ्टी में दिखाई दिया। और निफ्टी का चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी बुलिश ट्रेंड में है। निफ्टी का ट्रेंड क्या है, एक्सट्रीमली बुलिश है, और लाइफ टाइम हाई पे वीकली क्लोजिंग हमें मिले। अभी तक 22,200 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग पहली बार हमें निफ्टी पे दिखाई दे रही है। निफ्टी का चार्ट पे हम ट्रेंड बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने पुराने टॉप के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी का पुराना टॉप क्या था, 22,125। इस टॉप के ऊपर भी निफ्टी की हमें वीकली क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी का ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड है। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले वीकली एनालिसिस की निफ्टी की वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाय करना है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है, इस लेवल के नीचे, तभी हमें सेल के बारे में सोचना है। जब तक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें सेल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। निफ्टी ने इस वीक में क्या किया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 21,650 से 21,755, इसके ऊपर ही होल्ड किया। पहले सेकंड सपोर्ट पे निफ्टी ने होल्ड किया, और निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी ने इस वीक में लो कहाँ पे बनाया, 21,875, और अपना पिछले का सेकंड सपोर्ट कहाँ पे था, 21,870। मतलब लेवल एक्यूरेट मैच हो गया। इंपॉर्टेंट सेकंड सपोर्ट पे हमें बाय करना था, तो वहाँ पे बाई के लिए मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया। नीचे आने के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक में क्या, नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी को 21,875 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होती है, तो निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए, इस वीक में जो बैंक निफ्टी में लो लगाया था 21,137 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। इस लो के हिसाब से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी लेवल पे दे रहा है। लेवल कौन सा है, 21,875। इंपॉर्टेंट रेंज, इंपॉर्टेंट लेवल अभी मार्केट 21,875 का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, तो मार्केट में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, नेक्स्ट वीक में निफ्टी में पहले बात करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। निफ्टी में नेक्स्ट वीक में सपोर्ट क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, पहले बात करेंगे सपोर्ट की। देखिए, निफ्टी का नेक्स्ट वीक का पहला सपोर्ट रहेगा 22,125, सेकंड सपोर्ट रहेगा 22,000 से लेके 22,040 का, और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ पे रहेगा, 21,875। जब भी मार्केट इस सेकंड सपोर्ट के पास हमें डेली इंट्राडे के बेसिस पे दिखाई दे, इस लेवल के नज़दीक मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, इस लेवल के 22,000 के नज़दीक मार्केट आए, तो यहाँ पे निफ्टी वीकली बेसिस पे बाय करना है। इस बात का ध्यान रखिए। इस लेवल पे मार्केट आता है, तो हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,297 का। सेकंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, 22,465 का, और फाइनल रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, 22,627 का। सपोर्ट का मतलब है मार्केट अगर डाउन आता है, तो पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करके मार्केट अपसाइड का मूव कर सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब है पर्टिकुलर लेवल के पास आने के बाद, इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड हो सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक मूव कर सकता है। यहाँ आने के बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड हो सकता है। अगर इसी भी लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो इस लेवल तक मार्केट मूव कर सकता है। अगर इस लेवल को भी मार्केट वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, तो एक्सट्रीमली उसी साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। मान लो फाइनल सपोर्ट है निफ्टी का 21,875, और वीकली बेसिस पे इस सपोर्ट के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो एक्सट्रीमली सेलिंग देखने को मिलेगी, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। मान लो अपना फाइनल रेजिस्टेंस है
2627 का। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन हो, तो वहां पे एक्सट्रीमली बाइंग देखने को मिलेगी, मार्केट में बुल आएंगे, एक्सट्रीमली बाइंग देखने को मिलेगी, मार्केट इसके ऊपर एक्सट्रीमली मूव करता हुआ 23,000 तक मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए अपने टारगेट रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेंगे, सेलिंग कब करनी है, बाई कब करनी है, इसके एनालिसिस हमने की है। इसी तरह नेक्स्ट वीक में जो निफ्टी का व्यू रहेगा, अब हम बात करेंगे व्यू के बारे में। मार्केट का व्यू क्या है, बुलिश व्यू है। अगर मान लो मार्केट में डिप डाउन आता है तो मार्केट में क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, 22,000 के पास अगर निफ्टी हमें मिलती है तो वहां पे हमें 100% बाय करना चाहिए। मार्केट का आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में जो व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप का व्यू रहेगा, बुलिश व्यू रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीक में काम करना चाहिए। आप आपके रिस्क के हिसाब से पोजीशन मैनेज कीजिए और रिस्क रिवार्ड के साथ 1:2 से लेके 1:3 के रिस्क रिवार्ड से काम कीजिए। आपको इजी मुनाफा मिलेगा। इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मैं हर दिन डेली एनालिसिस की वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में कब और कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसकी एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कौन सा पैटर्न क्रिएट होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस में हर दिन एनालिसिस की वीडियो हर दिन पोस्ट करता हूँ। और हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं लाइव एनालिसिस भी करता हूँ। लाइव आके मैं मार्केट का पूरा एनालिसिस करता हूँ, चार्ट क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसकी एनालिसिस करता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो में जो जानकारी बता रहा हूँ, जो एनालिसिस कर रहा हूँ, वो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।